चलिए, स्वागत है संस्कृत क्लास में आप सबों का। और मैं अब संस्कृत के अंतर्गत शुरू से शुरू कर रहा हूँ और वह होता है लकार, जो आपको मैंने बताया भी था, लेकिन हमारे कुछ नए बच्चे हैं इसलिए पुनः मैं बता रहा हूँ। और जहाँ नहीं समझ में आया आपको मुझसे ज़रूर पूछिएगा, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जय बार, जितने बार में समझ में आ जाए उतना बार आप पूछते रहिएगा मुझसे। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है कि 7 संस्कृत और हिंदी भी मैं बताऊंगा। आप निराश नहीं हो कि हिंदी से नहीं पढ़ाएंगे और संस्कृत से शुरू करना है, ऐसी बात नहीं है। हिंदी भी मैं शुरू करूंगा, लेकिन संस्कृत सुन लीजिए, सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। तो लकार को संस्कृत में हम टेंस कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में टेंस तो आप जानते हैं सभी आदमी, इवन हिंदी वाले भी बच्चे जानते होंगे ना। टेंस 3 होते हैं ना इंग्लिश में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है ना। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अब जैसे प्रेजेंट पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। खड़े हो जाइए। वह पटना गई, या फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट टेंस है? वह पटना गई, या फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट टेंस है? पास्ट टेंस है। तो वही ना पूछ रहे हैं, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। चलिए, क्या सही बोल रहा है वो लड़का? तुम क्या सही बोला है? तुम्हारे स्कूल क्या इसलिए सही बोल दिया है? सही बोला है, थैंक यू। क्या वह पटना जाएगी? फ्यूचर टेंस है। चलिए, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, थैंक यू। अब चलिए, तो संस्कृत में 5 टेंस होता है। संस्कृत में 5 टेंस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। लकार, समझे बेटे? हाँ, बोल देते हैं। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग। अंडरस्टैंड? करुणा नहीं है, न तो मैं भी लगा लेता हूँ, दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक। तो तो चलिए, तो ये विधिलिंग है। अब है लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। लिट लकार को भविष्य काल, लंग लकार को भूतकाल। समझा? तो गलत बोल रहा था। लोट लकार को चाहिए, अनुज्ञा, और विधिलिंग चाहिए, और लोट लकार अनुज्ञा। अच्छे बच्चे मुंह में उंगली नहीं रखा करते, कॉपी भी रख सकते हैं आप लोग। अनुज्ञा का अर्थ होता है आज्ञा दे। यू स्टैंड अप, यू सिट डाउन, इसको कहते हैं अनुज्ञा। अंडरस्टैंड बेटे? नहीं समझे? नहीं समझा? यू स्टैंड अप, यू सिट डाउन, इसको क्या कहेंगे? अनुज्ञा, आज्ञा। कितना आज्ञाकारी बच्चा है। मैंने कहा खड़ा हो तो खड़ा हो गया, मैंने कहा बैठ जाओ तो बैठ गया।
और ये क्या है? लोट लकार, अनुज्ञा। अंडरस्टैंड? अब है लट लकार, वर्तमान काल। प्यारे बच्चे ऐसे नहीं बैठिए, ठीक से बैठिए ना, ठीक से बैठिए। अरे लट लकार जो है आपको 9 और 10 दोनों में पढ़ना है। इस सभी लकार आपको 9 में भी पढ़ना पड़ेगा और 10 में भी पढ़ना पड़ेगा। मैं दोनों जगह पढ़ा दूंगा, आपको याद हो जाएंगे तब। और 9 में याद हो जाना है आपको। 9 में आप सुना दीजिएगा तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए, हाँ, एक और पूछना है। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 10 की 15? 2 होते हैं? नहीं तो हिंदी में 2 गो वचन होता है। कौन कौन? पहले बहुवचन होता है ना, उसके बाद एक वचन होता है। पहले एक वचन होता है, उसके बाद बहुवचन। संस्कृत में कै गो वचन होता है? 4 गो कि 5 गो? 3। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, चूँकि तुमको पढ़ाए हुए हैं, तुमको याद है, इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ। जब नहीं बताएगा सब, तब तुमसे और छोटू से पूछेंगे। छोटू भी बहुत तेज लड़का है, इसलिए बहुत मानते हैं इसको। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2। और संस्कृत में वचन 3। अच्छा, हिंदी में पुरुष कितने होते हैं? कौन कौन? ये हिंदी में होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वेरी गुड, थैंक यू, योर आंसर इज क्वाइट रॉन्ग। संस्कृत में, हिंदी में कितना होता है पुरुष? कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, परम पुरुष। कहाँ गलती किए थे बेटे? अंडरस्टैंड? हिंदी में पहले उत्तम पुरुष से शुरू होता है, नहीं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और संस्कृत में क्या होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वेरी गुड। क्या नाम तुम्हारा? अल्पना। अर्पणा। अर्पणा इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सिट डाउन। चलो, अच्छा ये बताइए बेटे, हिंदी में उत्तम पुरुष का उदाहरण क्या होगा? सिट डाउन, यू आर रॉन्ग। क्या होगा बेटे हिंदी में उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल? नहीं, भूल गए?
कोई बात नहीं, भूलना बच्चे का काम है। बच्चा नहीं भूलेगा तो हम लोग थोड़ी भूलेंगे, हम लोग भी भूल जाते हैं। नहीं पता, भूल गया होगा। हाँ, बच्चा तो पढ़ता है भूलने ही के लिए ना, इसलिए भूल जाते हो। देखो अर्पणा नहीं भूलेगी। यस, मैं हम लोग, है ना। थैंक्स 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 थैंक्स। मैं हम लोग। और द्वितीय होगा तू तुम लोग। वह लास्ट होगा वह वे और वे सब या वे लोग। थैंक यू। अब ना भूलेंगे छोटू, आप ना भूलेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, सेम। अब दूसरे जगह फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखने जा रहे हैं। ये इसका पूरक है, उस साथ साथ चलेगा। और वह यह देख लीजिएगा, प्रथम पुरुष, अल्पना जो लिखे हैं समझ में आ रही है अल्पना? ये पढ़ने आ रहा है ठीक से? ठीक साफ साफ है? तुमको पढ़ने आ रहा है? यहाँ हम म न लिख के यह भी शून्य दे देते हैं तो हो जाता है म। यहाँ अगर शॉर्टकट में है, आई विस्तृत रूप से म हलंत भी देंगे तो वही बात। वयम, इसको भी वयम पढ़ते हैं, इसको भी वयम ही पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए आवाम माने क्या होता है अर्पणा? हम दोनों। यूयम, बैठ जाओ। आपका क्या नाम? प्रतीक। हाँ, यूयम माने क्या होता है प्रतीक? भूल गए, बैठ जाइए। हम लोग होता है। वेरी गुड। ही हैज़ राइट टू से एनीथिंग, रॉन्ग और राइट। थैंक यू, बट योर आंसर इज रॉन्ग। वे सब। यूयम माने वे सब न। थैंक यू। और ते, तो ते माने क्या होगा? तू नहीं बोलना। यूयम मतलब तुम सब। यूयम माने हाँ, और ते मतलब वे सब। वे सब। थैंक यू। राइट। क्या नाम? आदित्य। आदित्य। आदित्य नाम का लड़का आज तक भेंट हुआ है, सब तेज तर्रार है। एगो मेरा चेला है आदित्य, जो बिहार में 13 लाख लड़का में 483 नंबर लाया बोर्ड में। मैं CBSE से भी दिया था और अथी से भी दिया था, क्या थी, बिहार बोर्ड से। तो आदित्य राय वैशाली का है, यादव है। और ये 483 नंबर आया था पिछले बार। अब अभी वो IIT की तैयारी कर रहा है। मेरा प्रिय चेला है, समझे। तो आदित्य नाम का लड़का और है आदित्य, जो बहुत तेज तर्रार है,
से तुमको भी तेज बनना है। तो चलिए, तो हाँ, संस्कृत संस्कृत है ना, तो हम माने क्या होगा, युवा माने क्या होगा, वे दोनों, वेरी गुड। और तौ माने क्या होगा, तौ माने हम दोनों। चलिए, तौ माने क्या होगा, वे दोनों। हम दोनों का क्या होगा, हम दोनों का यम। यम भूत भूत नहीं होता है। बैठिए। हाँ, आवाम, देखो ये बेटी तो संस्कृतों में तेज है। और यहाँ हिंदी रखे हैं 9 में, संस्कृत 8 में पढ़ी है लड़की। थैंक यू बेटे, धन्यवाद, आप तेज हो। आप जो भी रखो, हिंदी भी पूछेंगे, हिंदी में भी तेज होगी तभी। चलिए, तुम तो जानते हो। तौ माने क्या होगा, तुम, वेरी गुड। तो तौ माने जब तुम होगा, तो तुम माने क्या होगा, वह। बेटे सब भूल गए, आप भूल गए। देखो वो बेटी को याद है ना बेटे, बताओ तौ माने क्या होगा, वह दोनों या वे दोनों। हाँ, वेरी गुड, शी इज़ राइट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। बैठो, आप भूल गए हैं, आप ज़रा रिवाइज कर लीजिएगा। आदित्य नाम नहीं है साना। आवाम माने क्या होगा, हम दोनों। अवयम माने क्या होगा, वयम मतलब हम लोग। हम लोग। ते माने क्या होगा, ते मतलब वे सब। ते माने वे सब। और तौ माने क्या होगा, तो मतलब वे दोनों। वे दोनों। थैंक्स आदित्य, तो अब तेज हो गया, 1 मिनट में तेज हो गया। थैंक यू बेटे, धन्यवाद। अब देखिए, समझ गए। स माने वह, त्वम माने तुम, अहम माने मैं, तौ माने वे दोनों, युवाम माने तुम दोनों, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम लोग, यूयम माने तुम लोग या तुम सब, और ते माने वे सब। इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ टू इजी टू से। अब देखिए, हमारे बच्चे कलम नहीं खाते हैं, कॉपी चबा सकते हैं, कलम नहीं खाइए। तो चलिए, अब देखिए, वह पढ़ता है, क्या होगा, वह पढ़ता है, सब पढ़ती। सह पठती। देखो इसको आता है, थैंक यू। तुम दोनों को अभी नहीं पूछेंगे, ये सब हार जाएगा तब। वह पढ़ती है, गलत होगा तो कोई बात नहीं। वह पढ़ती है, जल्दी बोलिए। नहीं यार, चले बैठिए। अर्पणा तो बताइए देगी। यही ना होगा बेटे, ये नहीं होगा, होगा कि नहीं। देखिए, अर्पणा इज़ वेरी गुड गर्ल, थैंक यू। नहीं होगा, इसलिए स्त्रीलिंग में नहीं होता है, पुल्लिंग में होता है। और राम पढ़ता है, तो रामा में होगा कि नहीं विसर्ग, होगा, क्योंकि पुल्लिंग है। हाँ, बैठो ना, तुमसे नहीं पूछेंगे, इसी से खूब पूछेंगे। आदित्य, अब आदित्य बताओ, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, तो पढ़ते। वो बॉल बुता दो, आँख मेरा दर्द करने लगता है।
तौ पठतु तौ पठतु, वेरी गुड, तौ पठतु, वेरी गुड। हाँ, अरे वो बॉल का है बुताने के लिए। हाँ हाँ चलो, हाँ चलो ठीक है। तौ पठतु, वेरी गुड, बट योर आंसर इज रॉन्ग। तौ पठतु नहीं होगा, क्या होगा बेटे? तौ पठतः। यहाँ देखो आदित्य, तौ तौ पठता होगा, नहीं, सी इज राइट। ते के साथ क्या लगता है? बोलो बेटे ना। ते कौन बताएगा? हाथ उठाओ। खड़े हो तो क्या होगा? वे पढ़ते हैं ते अंति, हाँ, ते पठन्ति। वे खाते हैं, न बोलो, ते है ना, मारवे करेंगे। ते खाना खाने के नहीं आता है, लेकिन खाते हैं बहुत। आप खाना खाने का क्या होगा? ते खादंती। अच्छा देखो, खेलना का पूछेंगे तो बता देगा ये। खड़े हो, वे खेलते हैं, ते क्रीडंती। देखो खेल से इसको प्रेम है ना, ते क्रीडंती बता दिया, ते खेलंती भी बता देगा। लेकिन अच्छा, आप चलो, तुम लिखते हो, त्वम लिखसी। देखो अभी काम कर रहा है ना, हाँ दिक्कत होगा अपना। ते त्वम लिखसी, तुम दोनों लिखते हो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, युवाम लिखत, वेरी गुड। बैठ जाओ। तुम सब लिखते हो। हाथ हाथ। यूयम लिखत, वेरी गुड, बैठो। मैं पानी पीता हूँ, नहीं, मैं दूध पीता हूँ। देखो आदित्य सोच लिया, बना देगा। दूध का क्या होता है? मिल्क का। देखो बेटी, हिंदी वाली बेटी बताने के तैयार है। अहम दुग्धम पिबामी, वेरी गुड। मिल्का ना लिखिया, दुग्धम लिखिया। थैंक्स बेटे। अब चलिए, हम दोनों पत्र लिखते हैं, हम दोनों पत्र लिखते हैं। देखो बेटी तो एकदम तेज बेटी है। हम दोनों पत्र लिखते हैं। हाथ उठा। आदित्य ने उठाया, हाथ उठा, हाथ उठाइए। हम दोनों पत्र लिखते हैं। देखो हिंदी वाली बेटी उठा रही है हाथ, जो हिंदी पढ़ना है उसको। देखो वो बता देगी। बताओ बेटे, हम दोनों पत्र लिखते हैं। पठावने, लिखाव। हाँ वेरी गुड, थैंक्स। आज हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग विद्यालय जाते हैं। आज का क्या होता है? अद्य अद्य वयं विद्यालयं गच्छामः। गच्छा, गच्छामः। से इज सी राइट और रॉन्ग? राइट। अर्पणा बोले इसलिए राइट हो गया, गलत भी बोल सकती है। सही बोलिए, थैंक्स।
वेरी गुड। चलिए हमारे बच्चे अभी समझने में कहीं किसी को दिक्कत है? यू खड़े हो जाइए। ये कहाँ नहीं समझे सो बताइए। समझ आ गया? याद करना होगा बेटे। और युवाम माने क्या होगा? नहीं याद? भूलते बहुत है आप। क्या नाम आपका? प्रतीक तो नहीं भूलता है, प्रतीक तो अच्छा लड़का होता है। युवाम माने क्या होगा छोटू? तुम दोनों। बैठ जाओ। थैंक यू। हाँ एक और पूछ लेते हैं। वयम माने क्या होगा? नहीं पता। क्या होगा वयम माने? वयम हम लोग। तऊ माने क्या होगा? वे दोनों। इसको लिख दे बेटे। नहीं वो नहीं भूल जा रहा है। लिख लो, मैं लिख देता हूँ। इन्हें लिखो, नोट करो। नोट कर लो। वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम दोनों, आवाम, हम दोनों, यूयम, तुम सब, वयम हम लोग या हम सब। अंडरस्टैंड? नोट कर लीजिए तो आप लोग सभी बच्चे नोट कर लीजिए फिर से प्लीज़। कोई बात नहीं, लिख लीजिए। हाथ नहीं दुखेगा। लिख लीजिएगा तो आप ही को अभ्यास हो जाएगा। जल्दी नोट कीजिए। ये भी नोट कर लीजिए। संस्कृत वाले बच्चे नोट कर लें, हिंदी वाला कहाँ नोट करेगा? हिंदी वाला समझ ले कि उससे अगर पूछा जा सकता है कहीं कोई तो वो अपना ये भी बता सकता है। लिखियो। हाँ ठीक। हो गया?
ओके। क्लास टाइम हो गया, टाइम हो गया। हाँ चलो 15 मिनट। हाँ 15 मिनट बाकी है, तो चलिए अब लिखिए तो ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, जल्दी से लिखिए। पाँचों को लिखवाएंगे। बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। आज वर्षा हो रही है। हम लोग गेंद खेल रहे हैं। पूजा पूजा कर रही है।